एक बार एक जगह में कथा करने गई, एक मैया आई और बोली, दीदी मैंने सुना है कि 7 दिन की भागवत कथा सुनने से धुंधकारी के लिए विमान आ गया था। धुंधकारी ने एक भागवत सुनी थी, मैंने 50 भागवतें सुन ली, आज तक विमान नहीं आओ। मैंने कहा मैया कोई कमी रह गई होगी नियम में। बोली नहीं नहीं, मैंने सारे नियमों का पालन करके कथा सुनी। भागवत में लिखा है ना, जो कथा सुने जजमान बने उसे 7 दिन तक जमीन पर लेटना चाहिए। मैंने जमीन पर लेटकर कथा सुनी। 7 दिन तक भोजन नहीं करना चाहिए, मैंने भोजन नहीं किया, निराहार रह के कथा सुनी, लेकिन फिर भी आज तक विमान नहीं आया। 50 भागवतें सुन ली। मैंने कहा मैया अगर पहले विमान आया था तो आज भी विमान आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। और ये विमान एक कथा सुनने के बाद भी आ सकता है और 1000 कथा सुनने के बाद भी आ सकता है। और एक बात बताऊं, विमान कब आएगा? विमान तब आएगा जब हमारे जीवन से अभिमाना गतस्य यशसः विमाना, जब हमारे जीवन से अभिमान जाएगा तभी तो विमान आएगा। बोलो राधे राधे, जोर से कहिए राधे राधे। विमान कब आएगा? जब अभिमान जाएगा। और जब तक अभिमान जिंदा है ना हृदय में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, नहीं नहीं, ये अभिमान मत कीजिए। और यदि ये अभिमान रहा तो विमान नहीं आएगा, आके भी लौट जाएगा। अभिमान मत कीजिए। ये कहिए ठाकुर जी ने जो करा दिया वो हमने कर लिया, बकाया हमारी कहाँ इतनी सामर्थ्य थी जो हम कुछ कर पाते। अभिमान मत लाओ, अभिमान को मिटा करके कार्य कीजिए। भक्ति भी करो, अभिमान को मिटा के करो, पूजा साधना करो, अभिमान को मिटा के करो, दान पुण्य करो, अभिमान को मिटा के करो, तब तो सार्थक होगा। लेकिन आपने चाहा 500 रुपया चंदा दिए हैं, हमारा नाम बोलो जाए माइक में, फलाने फलाने ने विष्णु महायज्ञ में 500 रुपया दिए। एक बार नाम नहीं महाराज, दोबारा बोलो, दोबारा नहीं तिबारा बोलो। तो ठाकुर जी भी सोचते हैं, अरे भैया तू 500 रुपया दान करके इतना अभिमान कर रहे हो और मैंने तो को इतना सुंदर शरीर दे दियो। पता है इतना सुंदर शरीर, बेशकीमती शरीर ठाकुर जी ने दिया आपको, उसका कभी अभिमान किया? ठाकुर जी के लिए 500 रुपया चंदा में दे दिया तो बड़ा घमंड करते घूम रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। क्या हम दान कर सकते हैं? जिस परमात्मा ने हीरे मोती जवाहरात की खान बनाई हो, उस परमात्मा को हम क्या धन दौलत दिखा सकते हैं? जिसने पैसे को प्रकट किया हो, जिसने हीरे मोती प्रकट किए हो, उसको हम दिखाएं, ये हमारी तुच्छता होगी, ये हमारी मलिनता होगी। परमात्मा कभी धन का भूखा नहीं होता है, भगवान कभी धन नहीं देखता है। इसलिए कभी अभिमान मत कीजिए। जिस परमात्मा की सेवा में पूरे दिन सूर्य जलता है, रात्रि को चंद्रमा जलता है, उस परमात्मा की अगर हम आरती पूजा करते हैं ना, एक छोटा सा दीपक जला के आरती करते हैं तो उसमें भी घमंड करते हैं, अरे हम तो पूजा करते हैं भगवान के लिए। मतलब एक दीपक जलाया, उसका घमंड कर लिया आपने। और एक बात बताऊं, भगवान जी के लिए घी कौन सा काम आता है? घी पूजा के लिए, जौन से घी में मक्खी गिर जाए वो ठाकुर जी की लाने निकाल दो। भाई मक्खी गिरो घी को खाएगा,
बेटा बेटी खाएंगे नहीं, हम खाएंगे नहीं, बाबा खाएगा नहीं, कोई ना खाएगा। घर में जहाँ में मक्खी गिर गई है, ठाकुर जी के लिए निकाल दो, उनके लिए, बेचारे ठाकुर जी मक्खी वाला घी खाए। हद हो गई देवियों, सुधर जाओ थोड़ा। जिस घी को आप खाना पसंद नहीं करती, उस घी को मेरे ठाकुर जी कैसे पसंद कर लेंगे? आपने सोचा क्या? जो कपड़ा किसी काम ना आए घर में, देखा ये साड़ी बढ़िया नहीं है, हम नहीं पहनेंगे, बहू ने कहा हम नहीं पहनेंगे, तो ले जाके भागवत पे चढ़ा आई, भागवत पे ठाकुर जी को समर्पित करते हैं। जो रुपया कहूं ना चले, 4 जगह से टैप लगो हो गए, वो रुपया कहाँ चले? भागवत कथा में। बोलो राधे राधे। जोड़ जोड़ के रखते हैं। सच बता रही हूँ, मेरे पास कई नोट आते हैं। आरती में नोट जो चढ़ाए जाते हैं, ऐसे ऐसे नोट चढ़ाते हैं लोग, जो किसी काम, मेरे पास इतने सारे रखे हुए हैं घर में, ऐसे नोट चढ़ाते हैं लोग। 10 जगह से टैप लगाए नोट में, और कई बार तो आधा ही नोट आके चढ़ा देते हैं। जो किसी काम नहीं आए। फल भी कौन चढ़ाते हैं? बोले जो घर में कोई फल ना खावे, थोड़े सड़े सड़े से हो गए, सो बोला चलो ये केला चढ़ा देंगे ठाकुर जी को, ठाकुर जी के लिए फल भी हो जाएंगे, और वैसू घर में खाएगा कौन इन फलन को। जय हो देवी हो तुम्हारी। ऐसी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, ऐसे ठाकुर जी थोड़े ना खुश होते हैं। बोलो, भले ही 1 रुपया दान करो, लेकिन 1 रुपया भी वही दान करो जो चले। लेकिन देवियां कहती हैं, भाई कहते हैं जो कहूं ना चले वो भगवान ना चले। बोलो राधे राधे।